नमस्कार दोस्तों। तो फ्रांस का हमेशा रफ़ाल का जो सेलिंग पॉइंट हुआ करता था वो यही होता था कि वो अपनी ऑटोनॉमी के ऊपर फ्रांस काफ़ी ज़्यादा बैक करता था। इसीलिए आप मैक्रोन को हर जगह पर ये कहते हुए दिखोगे भी कि वो हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं कि भाई फ्रांस का जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से ऑटोनॉमी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी भी फ्रेंच कंपनी से कुछ भी एरोस्पेस में खरीदते हो तो आपको कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होती हैं, आपके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं लगाए जाते, आपके ऊपर कोई कंडीशंस नहीं लगाए जाते हैं, आपको पॉलिटिकली डिक्टेट करने की कोशिश नहीं की जाती। ये सब मैक्रोन आज तक क्यों कहते आ रहे थे? बिकॉज वो इतनी ऑटोनॉमी उनके एरोस्पेस सेक्टर में कुछ कंपनियों को दी जाती थी। एलएमबी वगैरह उनमें से एक कंपनी थी। यूएस वहीं ऑन द अदर हैंड बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाता है, लेकिन शायद फ्रांस की जो ये ऑटोनॉमी है अब वो ऑटोनॉमी वैसी नहीं रह पाएगी। कुछ फ्रेंच नेताओं ने तो यहाँ तक इसको एक ट्रीजन भी कह दिया कि मैक्रोन एक तरफ सोवरेनिटी की बात करते हैं देश की, एक तरफ वो यूरोपियन इकोनॉमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी कंपनियों को बेच रहे हैं यूएस के हाथों। वो पूरी तरीके से फ्रांस को बेच रहे हैं यूएस के हाथों। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया, कुछ नेताओं ने, कि ही है सोल्ड फ्रांस, फ्रांस इज सोल्ड नाउ, फ्रेंच डिफेंस इज सोल्ड नाउ। क्यों ये सारी बातें कही जा रही हैं? रफ़ाल का क्या झगड़ा है और क्या ये पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 3 दिन का फ्री ट्रायल हमने आपके लिए लाया था 1 से 3 फरवरी से। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो उसके लिए उन्होंने एनरोल तो किया लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, उस सब्सक्रिप्शन को उन्होंने देखा नहीं उसको। तो आप अभी भी अपने फ्री ट्रायल को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपने एनरोल किया था लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो अभी भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अभी तुरंत जा करके, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप उसको यूटिलाइज ज़रूर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा पेड बैच हमारा वो भी फ्री कर दिया हमने। नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है, पेड टेस्ट सीरीज़ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि एक्चुअल प्रिपरेशन होती कैसे है। तो इसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इसमें अपना उस पूरे सब्सक्रिप्शन को, पेड सब्सक्रिप्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ फ्रांस का सबसे बड़ा प्राइड क्या था? फ्रांस का सबसे बड़ा प्राइड हमेशा से शुरू से रहा है कि भाई हम अपने ऑटोनॉमी देते हैं एरोस्पेस सेक्टर के अंदर, और अगर आप फ्रेंच जेट्स को खरीदते हो तो आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती। यही पूरे एक मतलब इसको एक सेलिंग पॉइंट की तरह हमेशा से फ्रांस ने यूज़ किया, फ्रांसीसी कंपनीज ने यूज़ किया है कि भाई हमारी गवर्नमेंट बहुत इस चीज़ को लेकर के ओके है कि हम किसी भी देश को कुछ भी बेचें, हमारा वो देश किसी और को बेचना चाहे वो कर सकता है। मतलब आप जो करना चाहो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो उसको। वहीं ऑन दी अदर हैंड यूएस क्या करता है? देखिए, यूएस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यूएस जब भी अपनी, और ज़्यादातर देशों को आप देखते होगे ट्रम्प के आने के बाद आपने और ज़्यादा देखा इस चीज़ को कि डंकापति जब भी अपना कोई भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी देश को बेचते हैं, या उसके पहले के भी प्रेसिडेंट्स का भी यही सेम हाल रहा था कि वो किसी भी देश को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेचते हैं, जो कि यूएस ज़्यादातर देशों को देता भी है, अपने फाइटर जेट्स देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे कंडीशंस लगाते हैं कि भाई तुम इसको री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम इस टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, तुम इसको यूक्रेन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, तुम इसको वहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते। बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं टर्म्स डिक्टेट करते हैं, प्लस एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाते हैं कि भाई तुम्हें निकाल देंगे हम इस प्रोग्राम से, तुम F-35 को अब यूज़ नहीं कर सकते, तुमसे F-35 हम वापस ले लेंगे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है यूएस हमेशा बनाता है। और यूएस एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से रही है, शुरू से। मतलब जितनी भी कंट्रीज़ ये यूएस से खरीदती हैं फाइटर जेट्स और वगैरह, उनके लिए ये यूएस के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। और यही फ्रेंच फाइटर जेट्स का हमेशा एक सेलिंग पॉइंट रहा है। मतलब मैक्रोन तो खुल करके इस चीज़ को बोलते भी हैं कि यूएस आपको आएगा और आपके ऊपर इतनी कंडीशंस लगाएगा कि फाइटर जेट लेके करोगे क्या दोस्त, तुम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो टर्की के साथ अभी कुछ समय पहले यही हुआ। टर्की F-35 प्रोग्राम में था और टर्की ने उसी दौरान उनके रिश्ते जो है वो रशिया के साथ बढ़ते चले गए। जब टर्की के रिश्ते रशिया के साथ बढ़े तो उन्होंने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। तुरंत यूएस ने क्या किया? टर्की को F-35 प्रोग्राम के से बाहर निकाल दिया। और F-35 प्रोग्राम से बाहर निकालने का मतलब क्या है कि F-35 को यूज़ नहीं कर सकते, F-35 को दोबारा मतलब उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर नहीं कर सकते, उसको री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी रेगुलेशंस उसके ऊपर लग गई। ठीक उसी तरीके से अभी कनाडा को बहुत रिसेंट में धमकी दी गई। कनाडा को कहा गया कि भाई जो तुम नॉरैड के पार्ट हो, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के पार्ट हो, अगर तुमने कोई भी फ्रांस से या स्वीडिश जेट या फ्रेंच जेट्स खरीदे तो तुम्हें F-35 प्रोग्राम से निकाल देंगे। F-35 प्रोग्राम से उनको भी निकाल दिया जाएगा। कनाडा को भी ये धमकी दी गई थी, कनाडा बाद में पीछे हट गया, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, कोई अपने डिफेंस, कोई अपने एयर डिफेंस के साथ
वो नहीं कर सकता, कोई भी अपने एयर डिफेंस के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता है, और इसीलिए लोग पीछे हट जाते हैं। फिर पब्लिक का भी प्रेशर आ जाता है, फिर सरकार का भी प्रेशर आ जाता है, फिर पार्लियामेंट में भी हंगामा हो जाता है, तो इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं और जनरली यूएस के टर्म्स को, यूएस की बात को इसमें मान लेते हैं। ऐसा जनरल केसेस में होते हुए हमें दिखाई दिया है। अब यहीं से इमैनुअल मैक्रोन की पूरी सेलिंग पॉइंट शुरू होता है। इमैनुअल मैक्रोन बहुत क्लियरली इस बात को कहते हैं कि भाई यूएस इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, आप हमसे खरीद लो। देर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, आप जो करना चाहते हो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि वो हमेशा, और वो तो उन्होंने खुल के भी, मैक्रोन ने तो खुल करके बोला था कि यूएस जिस तरीके से आपके ऊपर एक पॉलिटिकल कंडीशंस लगाता है, अगर हमारे फाइटर जेट्स आप खरीदते हो तो हम आपके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल कंडीशंस नहीं लगाएंगे, कोई भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, अपग्रेड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, फ्यूचर यूज़ के ऊपर नहीं होगा, री एक्सपोर्ट आप उसको कर सकते हो। और इसको टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ITAR फ्री स्टेटस कह देते हैं। ITAR क्या है? इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन, इसको ITAR कहते हैं। और ITAR बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? यूएस के कुछ अपने फेडरल रेगुलेशंस है। इसको बहुत आसानी तरीके से समझने के लिए ऐसा समझ लो कि यूएस की अपनी एक म्यूनिशंस लिस्ट है, जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स म्यूनिशंस लिस्ट। तो USML यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स म्यूनिशन लिस्ट में पूरी लिस्ट है, जिसमें बहुत सारे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो लिस्टेड हैं यहाँ पर। जैसे आप F-35 देखते हो, जैसे आप F-22 देखते हो, ये सब लिस्टेड है यहाँ पर। और मोस्ट ऑफ द फाइटर जेट्स यहाँ पर लिस्टेड है, मोस्ट ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी लिस्टेड है। यहाँ पर लिस्ट होने का मतलब क्या है? यहाँ पर लिस्ट होने को अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो अगर यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी डिफेंस प्लेटफॉर्म यहाँ पर लिस्ट होगा, उसका मतलब ये है कि उसको फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर एक्सपोर्ट तभी किया जा सकता है, अगर एक्सपोर्ट किया भी गया है तो तभी किया जा सकता है जब उसके लिए एक प्रॉपर आपके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस हो, जो यूएस गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो, एक्सप्लिसिट एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो पहली चीज़ तो आपको मिलना, और उसके बाद आप उसको आगे बेचना चाहते हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यूएस गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि फाइटर जेट आप खरीद भी लो तो भी आप क्या हो, यूएस की कंडीशंस के अंतर्गत आ रहे हो। और भी बहुत सारे फेडरल रेगुलेशंस ये लगाते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद जो पूरी म्यूनिशन लिस्ट है F-35 F-22 जो है, उसके लिस्ट 8 में उसके आते हैं, उसके 8th जो रेगुलेशन है उसके अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इसमें यूएस के आ जाते हैं, और इसीलिए बाकी के देश उसको जहाँ पर यूज़ करना चाहें वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, यूक्रेन जो है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना चाहता था। उसको यूएस ने टर्म्स डिक्टेट कर दिए कि नहीं, आप रशिया के ऊपर, रशिया के टेरिटरी के डीप इनसाइड आप ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और यूक्रेन नहीं कर पाया उसको। तो इस तरीके के कुछ बहुत सारे टर्म्स हैं वो यूएस लेकर के अपने साथ आता है। फ्रांस इससे बिल्कुल परे था। फ्रांस ने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा था कि भाई आप ले रहे हो, आपकी मर्जी, आप उसको घर में पार्क करो, आप उसको जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन शायद अब ये ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अभी एक बहुत बड़ी डील हुई है यूएस कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब फ्रांस की ऑटोनॉमी नहीं बचेगी। हुआ क्या है? एक कंपनी है SME LMB एरोस्पेस, और दूसरी एक कंपनी है लोअर ग्रुप। दूसरी एक ग्रुप है लोअर ग्रुप। लोअर ग्रुप जो है बेसिकली उसने LMB फैंस एंड मोटर्स को $433 मिलियन में खरीद लिया दिसंबर 2025 में। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, फ्रेंच गवर्नमेंट से इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। फ्रेंच गवर्नमेंट जब इस पूरी डील को ऑथराइज करेगा तब ये डील हो सकती थी, क्योंकि ये LMB फैंस एंड मोटर्स फ्रांस में डिफेंस में इन्वॉल्व थी, फ्रेंच डिफेंस कंपनी थी, इसलिए इसमें फ्रेंच गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी था। अभी देखेंगे इसमें। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने लास्ट वीक इस सेल को ओके कर दिया, सेल को ऑथराइज कर दिया। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ फ्रेंच असेंबली में, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। सारी अपोजिशन पार्टीज में मिल गई, सारी लेफ्ट, सारी राइट, जितनी भी पार्टीज फ्रांस में थी सब मैक्रोन के खिलाफ हो गई। सब ने बहुत विरोध किया कि ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। क्यों? देखिए, LMB फैंस एंड मोटर्स जो है वो 60 साल पुरानी कंपनी है, और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये हाई परफॉर्मेंस फैंस और मोटर्स बनाते हैं एज देयर नेम सजेस्ट। और ये हाई परफॉर्मेंस फैंस एंड मोटर्स इतनी आसान बात नहीं है। इसको असल में जितनी भी आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर्स में देख रहे हो, सब में इनके फैंस यूज़ होते थे। तो फ्रेंच जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना फैन और मोटर्स दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें तो इन्होंने रफाइल फाइटर जेट्स में
जो है रफ़ाइल फाइटर जेट में यही फैंस सप्लाई करते थे, टाइगर हेलीकॉप्टर्स में यही फैन सप्लाई करते थे, फ्रेंच न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी यही फैंस सप्लाई करते थे, लेक्रेक टैंक्स में, उसके बाद अमेरिकन फाइटर जेट्स में भी इवन इन्होंने फैन सप्लाई किया है, F-15 F-16 के लिए, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए, अपाचे के लिए, F-18 के लिए, हर जगह पर LMB के फैंस और मोटर्स का इस्तेमाल हो रहा था। अब LMB को लोअर ग्रुप ने खरीद दिया है। लोअर ग्रुप जो है वो क्या है, कोई लोअर ग्रुप जो है वो इट इज़ अ सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर हुम, फॉर बोइंग, फॉर लॉकहीड मार्टिन, सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर नॉर्थरॉप ग्रमन। इनके लिए बहुत छोटे छोटे जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो सप्लाई करता है लोअर ग्रुप। अब लोअर ग्रुप ने LMB फैंस को एंड मोटर्स को खरीद लिया है। लोअर ग्रुप जो कि एक यूएस कंपनी है, जो कि अटैच्ड है सारी टॉप यूएस फर्म्स के साथ, टॉप यूएस डिफेंस फर्म्स के साथ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि LMB फैंस एंड मोटर्स शायद अब USML की लिस्ट में डाल देगा, USML की रेगुलेशंस लिस्ट में डाल देगा और उसको फिर डिक्टेट करेगा अपने टर्म्स फ्रांस के ऊपर भी, और इसीलिए फ्रांस की ऑटोनॉमी नहीं बचेगी। जब वो चाहें वो अपने सप्लाई को रोक सकते हैं, राफेल का प्रोडक्शन रोक सकते हैं, मतलब अब उनके हाथ में सब कुछ चला गया एक तरीके से, कहने की बात ये थी। और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ। जब इसको पूरा ऑथराइज़ किया ना तो सारी लेफ्ट और राइट विंग पार्टीज जो है वो एक साथ आ गई और सब ने कहा कि ये फ्रांस के डिफेंस के लिए एक बहुत ही गलत बात है जो आप कर रहे हैं। इवन जो बहुत सारे पार्टियों के नेता, नेशनल रैली के प्रेसिडेंट हैं जॉर्डन बार्डेला, उन्होंने कहा कि यू हैव सोल्ड फ्रांस, तुमने फ्रांस को बेच दिया इस डील के बाद। इस डील को ऑथराइज करके मैक्रोन को उन्होंने बड़ा बड़ा भला बुरा कहा, उन्होंने कहा तुमने पूरे फ्रांस को बेच दिया। और पार्टीज के जो नेता थे उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका का जो कंपोनेंट है अगर वो हमारी एयरक्राफ्ट में यूज़ हो रहा है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप अमेरिका का अप्रूवल जब तक नहीं लेते हो तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे इस एयरक्राफ्ट को। तो आपकी ऑटोनॉमी कहाँ की बची? आप किस सोवरेनिटी की बात कर रहे थे? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे सोवरेनिटी की और सारी चीज़ों की। इन्होंने और नेता और बाकियों के नेताओं ने कहा कि आपकी क्रेडिबिलिटी अब लूज़ हो चुकी है क्योंकि आप सोवरेनिटी की बात करते हो लेकिन आप सोवरेनिटी के खिलाफ काम कर रहे हो। मतलब सबने इनके समर्थन में भी जो लोग हुआ करते थे वो भी इनके इस डील की वजह से काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं और बहुत हंगामा बन रहा है इसका। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैक्रोन गवर्नमेंट ने इस जो ज्वेल था फ्रांस का उसको बेचने के लिए ये LMB एरोस्पेस को तैयार कर दिया, उस डील को कैसे ऑथराइज कर दिया। फ्रेंच गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसको बेचना पड़ गया। कहीं ना कहीं ये अब ITR सिस्टम के अंदर, ITAR सिस्टम जो मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल ट्रैफिक रेगुलेशंस, उसके अंतर्गत ये आ जाएगा और इसलिए अब US जो है वो इसके ऊपर अपने टर्म्स डिक्टेट कर पाएगा। अब हमारी ऑटोनॉमी जैसे पहली थी एरोस्पेस में, अब वो ऑटोनॉमी नहीं रह जाएगी। हो सकता है कि हमारा राफेल का प्रोडक्शन भी लूज़ कर जाए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।